क्या फ्लोरोसेंस वाली डायमंड ज्वेलरी परचेज करनी चाहिए? हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम कृणाल संघवी है और मैं ILJD से, ILJD मतलब इंटरनेशनल लैब फॉर ज्वेलरी एंड डायमंड्स। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक टॉपिक शेयर करने वाला हूँ कि डायमंड ज्वेलरी में जो डायमंड्स होते हैं उसमें दो प्रकार होते हैं। एक होता है फ्लोरोसेंस वाले डायमंड और एक विदाउट फ्लोरोसेंस डायमंड। तो हमारा आज का जो टॉपिक है कि क्या हमें फ्लोरोसेंस वाले डायमंड वाली ज्वेलरी परचेस करनी चाहिए। फ्लोरोसेंस क्या है? फ्लोरोसेंस एक डिफेक्ट है या फ्लोरोसेंस की वजह से ज्वेलरी के लुक में कुछ फर्क पड़ता है? तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं उस क्वेश्चंस का आंसर मैं आपको आज इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जानते हैं कि फ्लोरोसेंस क्या होता है। मैं आपको साइंटिफिक लैंग्वेज में ना समझाते हुए एक सरल लैंग्वेज में समझाता हूँ। डायमंड के अंदर जब भी हम यूवी लाइट यूज करते हैं और यूवी लाइट के अंदर किसी भी डायमंड को रखने से उसमें कुछ कुछ डायमंड वाइट होने के बावजूद भी वो ब्लू कलर की इफेक्ट देता है। तो इसका मतलब है कि उस डायमंड में फ्लोरोसेंस है। तो वो फ्लोरोसेंस में 5 ग्रेड होते हैं और 5 ग्रेड के हिसाब से उसमें वैल्यू में तकरीबन 20 से 25% तक का फर्क पड़ता है। तो जब लूज डायमंड में वैल्यू में 20 से 25% तक का फर्क पड़ता है तो क्या हमें इस टाइप की डायमंड्स अगर हमारी ज्वेलरी में स्टडेड है तो हमें वो प्राइस का बेनिफिट मिल रहा है? चलिए फ्रेंड्स, अब इसके बारे में रोशनी डालते हैं। फ्रेंड्स, ज्वेलरी में जब भी हम कोई डायमंड परचेस करते हैं तो कभी भी हम ये नहीं देखते हैं और ना कभी किसी लेबोरेटरी ने ऐसा मेंशन किया है किसी भी सर्टिफिकेट में कि इसमें कितने प्रतिशत डायमंड फ्लोरोसेंस वाले हैं और कितने प्रतिशत डायमंड नॉन फ्लोरोसेंस वाले हैं। ज्वेलरी के जो सर्टिफिकेट्स बनते हैं उसमें सिर्फ 2 ही चीज़ लिखी जाती है कि एक उसकी कलर यानी कि DE, EF, FG, GH, HI इस तरीके से, और उसकी प्योरिटी जैसे कि VS, SI, VVS, VS, SI, I, तो इस तरीके से प्योरिटी लिखी जाती है। लेकिन लूज डायमंड में जिसकी वजह से 20% का फर्क पड़ता है, उस टाइप के डायमंड अगर ज्वेलरी में जाते हैं तो वहाँ पर वो चीज़ मेंशन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। फ्रेंड्स, मैं आगे आपको बताता हूँ इसके बारे में कि जो लूज डायमंड होते हैं और उसमें खासकर छोटे डायमंड जो होते हैं, तो छोटे डायमंड जब भी लूज बिकते हैं तब भी उसमें कोई फ्लोरोसेंस नहीं दिखता है, हालांकि उसमें फ्लोरोसेंस के डायमंड्स होते हैं। फ्लोरोसेंस का जो इफेक्ट है वो सिर्फ और सिर्फ पॉइंटर्स और सॉलिटर्स डायमंड में ही होता है। जैसे मैंने आपको आगे बताया कि उसके 5 ग्रेड होते हैं, तो 5 ग्रेड जो है वो लूज डायमंड जब भी सर्टिफाइड होता है तो उसमें वो चीज़ मेंशन की जाती है कि इसमें फ्लोरोसेंस कौन सी कैटेगरी का है या नहीं भी है, वो सारी चीज़ सर्टिफिकेट में मेंशन होती है। तो फ्रेंड्स, जब छोटे डायमंड में लूज डायमंड जब हम परचेस करते हैं और उसमें हम फ्लोरोसेंस नहीं देखते हैं तो सेम चीज़ हमें ज्वेलरी में भी वो देखने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि उसमें प्राइस का जो फ़र्क है वो परसेंटेज वाइज भी अगर हम काउंट करें तो भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं होता है। तो हमें जब कभी भी हम लूज डायमंड अगर परचेस करेंगे तो उसका सर्टी होगा, और सर्टी होगा तो उसमें मेंशन ही होगा कि ये डायमंड में फ्लोरोसेंस क्या है, उसके कौन से ग्रेड का है या नहीं है। लेकिन जब आप ज्वेलरी परचेस करते हो पॉइंटर्स या सॉलिटर्स डायमंड की, तब आपको ये स्पेसिफिक डिमांड अपने ज्वेलर्स से करनी है कि भाई साहब, आप हमें ये पॉइंटर डायमंड दे रहे हो, आप हमें ये सॉलिटर डायमंड दे रहे हो, उसकी आपने कलर बताई, उसकी आपने प्योरिटी बताई, उसने उस डायमंड की आपने कट के बारे में बताया, लेकिन आपने फ्लोरोसेंस के बारे में तो बताया ही नहीं। आप अपने ज्वेलर से डिमांड करो कि भाई हमें ये पॉइंटर या ये सॉलिटर में फ्लोरोसेंस चेक करना है, और फ्लोरोसेंस चेक करने के बाद
फिर आप देखिए कि वो जो डायमंड है, अगर फ्लोरोसेंस नहीं है तो सही, मतलब आपकी परचेजिंग है। लेकिन अगर फ्लोरोसेंस है तो उसका प्राइस बेनिफिट आपको मिलना चाहिए, या आप ज्वेलर से डिमांड कर सकते हो कि ये जो डायमंड है उसकी कलर पैरिटी सही है लेकिन इसमें फ्लोरोसेंस है, तो फ्लोरोसेंस की वजह से आपको मुझे डायमंड में प्राइस बेनिफिट देना चाहिए, तो आप ये डिमांड कर सकते हो। और अगर वो नहीं आपको देता है तो हमारा मानना ये है कि आपको वो ज्वेलरी जो पॉइंटर्स और सॉलिटर्स डायमंड की है और जिसमें फ्लोरोसेंस है वो परचेस नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैंने बताया कि उसमें तकरीबन 20% तक का फर्क पड़ सकता है प्राइस में। फिर आप देखिए कि आपको क्या करना है, वो डिसीजन आपका होता है, लेकिन एज अ कस्टमर आप ये चीज़ चेक करवा सकते हो, पूछ सकते हो, डिमांड कर सकते हो, और अगर उसमें फ्लोरोसेंस है तो आप उसकी प्राइस इफेक्ट भी मांग सकते हो। मैं आशा रखता हूँ कि ये फ्लोरोसेंस वाला जो टॉपिक है वो आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा, और इस तरह के और वीडियोस भी आगे बनने वाले हैं, तो आप हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। इस तरीके के और भी बहुत सारे वीडियोस हमने ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं जो आपकी जनरल नॉलेज बढ़ाता है, डायमंड की फील्ड में, ज्वेलरी की फील्ड में, गोल्ड के बारे में, CVD के बारे में, नेचुरल के बारे में। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। एक बार फिर ILJD लैब से कुणाल सखवी आपका धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू।